बच्चों, अभी तक मैंने आपको जापान के प्रमुख नगरों के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको जापान के प्राकृतिक प्रदेश यानी नेचुरल रीजन्स ऑफ जापान के विषय में बताऊंगी। जापान अनेक द्वीप समूहों का देश है। इनमें 4 द्वीप प्रमुख हैं, जैसे होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। इसके भौगोलिक वृत्तांत से पता पड़ता है कि देश के विभिन्न भाग में प्राकृतिक जलवायु संबंधी अनेक विभिन्नताएं हैं। इन्हीं प्राकृतिक जलवायु संबंधी विभिन्नताओं के आधार पर जापान को अनेक प्राकृतिक भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1, पूर्वी होक्काइडो प्रदेश। नंबर 2, इशिकारी यूफ्त्सु बेसिन। नंबर 3, प्रायद्वीपीय होक्काइडो प्रदेश। नंबर 4, पूर्वी उच्च प्रदेश। 5, पूर्वी मैदानी प्रदेश। 6, मध्य पर्वतीय प्रदेश। 7, पश्चिमी अंतर पर्वतीय बेसिन प्रदेश। 8, पश्चिम पर्वतीय बेसिन प्रदेश। 9, पश्चिमी मैदानी प्रदेश। 10, मध्यवर्ती हृदय प्रदेश। 11, जापान सागर तटीय मैदानी भाग। नंबर 12, प्रशांत महासागरीय तटीय मैदान। नंबर 13, पूर्वी सेतुची या किंकी का मैदानी प्रदेश। 14, मध्य सेतुची प्रदेश। नंबर 15, सानिन तटीय प्रदेश। नंबर 16, उत्तरी क्यूशु प्रदेश। इसी प्रकार दक्षिणी क्यूशु प्रदेश, दक्षिणी शिकोकू व काई प्रायद्वीप। तो ये जापान के प्राकृतिक प्रदेश है। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले आता है आपका पूर्वी होक्काइडो प्रदेश। यह प्रदेश मुख्यतः पठारी है, जो होक्काइडो द्वीप के पूर्व में स्थित है। इस प्रदेश में अनेक ऊंचे पर्वत हैं, जिनकी ऊंचाई 1800 मीटर से भी ऊपर है। यह शीत प्रधान क्षेत्र है। सर्दियों में यहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं एवं यहाँ के उच्च पर्वत बर्फ से ढक जाते हैं। इस प्रदेश में ज्वालामुखी पर्वत भी स्थित हैं। इनमें से अनेक जागृत ज्वालामुखी हैं। शीत ऋतु की अवधि यहाँ पर लंबी होती है। लगभग 4 महीने तक तापमान हिमांक बिंदु से नीचे रहता है एवं बहुत कम वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य तापमान रहता है। इस प्रदेश के दक्षिण भाग में कुछ खेती की जाती है। अत्यधिक कठोर सर्दी यानी सर्दी बहुत भयंकर होती है। अनुपयुक्त धरातल एवं न्यून वर्षा के कारण
अनेक प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के कारण इस प्रदेश में कृषि का विकास नहीं हो पाया। यहाँ खनिज पदार्थ भी बहुत कम पाए जाते हैं। सोना, चांदी, कोयला बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। तो इस तरह ये आपका हुआ पूर्वी होक्काइडो प्रदेश, यानी यह प्रदेश मुख्यतः पठारी है जो कि होक्काइडो द्वीप के पूरब में स्थित है। बच्चों, दूसरा आता है इशिकारी यूफ्त्सु बेसिन। इशिकारी यूफ्त्सु बेसिन होक्काइडो द्वीप के पश्चिम भाग में इशिकारी एवं यूफ्त्सु नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। यह अपने पूर्व तथा पश्चिम में पर्वत श्रेणियों से घिरा है। इन पर्वत श्रेणियों में बहुत से ज्वालामुखी पर्वत मिलते हैं। इस क्षेत्र में शीतकाल लंबा व कठोर तथा ग्रीष्मकाल बहुत छोटा होता है। शीत ऋतु में इतनी भयंकर शीत पड़ती है कि इस प्रदेश का उत्तरी भाग तो कई महीने तक बर्फ से ढका रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम रहता है व वातावरण साफ रहता है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है। मैदानी प्रदेश होने के कारण यह आबाद व विकसित है। कृषि व पशुपालन यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। यानी यहाँ पशुपालन व्यवसाय भी है, साथ में कृषि भी की जाती है। यहाँ खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ पैदा किया जाता है, जौ पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राई, सरसों यहाँ की मुख्य उपज है। कोयला व लोहे धातु यहाँ प्रमुख रूप से मिलते हैं। इस प्रदेश से लोहा जापान के अन्य प्रदेशों को निर्यात किया जाता है। इस प्रदेश के पश्चिमी तट पर मछली पकड़ना भी प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ मछुआरे मछली पकड़ने में कुशल हैं। यहाँ मछलियाँ का मुख्य भोजन प्लैंक्टन कीड़ा जो होता है वो मछलियों के लिए प्राप्त होता है तथा मछली का तेल, मछली का तेल के अतिरिक्त अन्य भी चीज़ें यहाँ से निर्यात की जाती हैं। यहाँ लुगदी बनाना, वस्त्र बनाना यहाँ का प्रमुख उद्यम है। सप्पोरो इस प्रदेश का बहुत बड़ा प्रमुख नगर है, जहाँ कृषि तो की जाती है, साथ साथ मछलियाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। तो बच्चों, ये जापान के पूर्वी होक्काइडो प्रदेश इशिकारी यूफ्त्सु बेसिन प्रदेश है। इसके अतिरिक्त जापान के अन्य प्रदेश के बारे में जानकारी कल के लेक्चर में आपको दूंगी।
कल मैं आपको प्रायद्वीपीय होक्काइडो प्रदेश, पूर्वी उच्च प्रदेश के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।